अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको पता है कि पीएमएस जीके का जो पेपर है वो स्केड्यूल्ड किया गया है 25 जनवरी को। तो मैंने इस चैनल पर पीएमएस के जीके पेपर से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट किए थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर पीडीएफ नोट्स मांग रहे थे। उसकी एक वजह ये है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, तो वो चाहते हैं कि एक ही दफ़ा हमारे हाथ में आ जाए, उनका प्रिंट निकलवा कर तो हम एक दिन में ज़्यादा टाइम लगाकर उसको पढ़ लिया करें। अगर डेली हम लेक्चर्स लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग या पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बेस पर, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और हम सारा कवर नहीं कर सकेंगे क्योंकि दिन कम है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रिस्पांस आया है मेरे पास कि उन्हें पीडीएफ नोट्स चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने पीडीएफ नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं। पीएमएस 2025 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग नोट्स जो हैं वो बनाए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन है। अगर आप सिलेबस को देखें, करंट अफेयर्स हैं, उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है वो साइंसेस का है, जिसमें फिज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फूड साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस और आईटी। तो इन तमाम साइंसेस के एमसीक्यूज़ को एक जगह पे कंपाइल किया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो जनरल का है। अब ये जो जनरल पीपीएससी ने लिखा है तो इसमें थोड़े से पोर्शंस मेंशन्ड हैं, लेकिन ओवरऑल ये जनरल नॉलेज कंसिडर किया जाएगा और ज़रूरी नहीं कि जो पोर्शन सिलेबस में मेंशन्ड है सिर्फ वहीं से पेपर बनेगा, बल्कि उसके अलावा भी कुछ सेक्शन से आपको एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर में नज़र आएंगे, क्योंकि पीपीएससी जो है वो कभी भी 100% सिलेबस को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा आपको सिलेबस में मैथ्स के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, लेकिन इन नोट्स में मैथ्स के अलावा बाकी तमाम पोर्शंस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मौजूद हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने कल ये आपके साथ शेयर किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनको बाय भी कर लिया है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको 700 फ़ी जो है वो इसकी बताई गई है 700 रुपीज़, तो इससे ज़्यादा ली जाएगी। सब स्टूडेंट से 700 ही ली गई है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हैं, वीडियो के एंड पर दोबारा शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आप ये बाय कर सकते हैं। 10 दिनों में आपने अपनी तैयारी को कैसे करना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 3 अहम चीज़ें हैं पीएमएस के जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 1, सिलेबस। सिलेबस को आपने निगलेक्ट नहीं करना है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आप पीपीएससी के जो है वो पिछले 5-6 साल के अगर आप पास्ट पेपर्स कर जाते हैं तो आप पास कर लेंगे। जो पीएमएस जीके का पेपर है, इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। ये बिल्कुल भी जो पीपीएससी के दूसरे जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं वन पेपर के अगेंस्ट, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इसके पास पेपर्स देखें स्पेसिफिकली पीएमएस जीके के, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाकी जनरल नॉलेज के पेपर से डिफरेंट है और डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका ज़्यादा होता है। तो इसको आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना है। पीएमएस जीके के स्पेसिफिकली जो अपने पास पेपर्स हैं उनको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और डोमेन वाइज फिर उस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन 100 एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर नहीं करते जो पेपर में आए हैं, बल्कि उसको एक टॉपिक वाइज, एक डोमेन वाइज लेकर चलते हैं। अगर पास्ट पेपर में कहीं पर आपको फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ नज़र आ गया है, किसी कंट्री का कैपिटल पूछा गया है, फॉर एग्जांपल रशिया का कैपिटल पूछा है पेपर में कि उसका क्या है, तो उसका मॉस्को है। अब आपने दूसरे जो अहम कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल भी देख लेने हैं, जो पीपीएससी जो है अपने पेपर्स में पूछता रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पहले अगर उसने रशिया का कैपिटल पूछा है तो वो दोबारा भी वही पूछे, वो अब किसी और अहम कंट्री का कैपिटल जो है वो पूछेगा। तो जब आपने एक ही जगह पर एक ही डोमेन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम सेंट्रिक जो है वो तैयारी होती जाएगी। आप उन्हीं डोमेन्स में रहकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनसे वाकई एग्ज़ामिनर जो है वो पेपर बनाएगा। सो पास्ट पेपर्स जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब टाइम आपके पास कम है तो आप रिवर्स में चले जाएं, 2024 का पेपर जो है वो पहले सॉल्व करें, फिर जो पिछला पीएमएस का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करें। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपने पीएमएस के जो जीके पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। सो नंबर 1 पर आपका सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप
लाजमी तौर पर एमसीक्यूज़ को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो पीएमएस जीके के अपने पेपर्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। थर्ड नंबर पर जो पीपीएससी के जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं, चाहे उन्होंने किसी भी पोस्ट के लिए लिए हों, ज़्यादा सालों तक आप ना जाएं, 3-4 सालों के आप कर लें। ये आपको पीडीएफ में इजीली मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं फ्री में। मैं कोशिश करूँगी कि आज अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर शेयर कर दूँ पीपीएससी के पास पेपर्स, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं हैं तो वो वहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर ले। तो वहाँ से आपने जो उर्दू के, इंग्लिश के और इस्लामियात के एमसीक्यूज़ हैं वो उन पास्ट पेपर से आपने नहीं करने हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो पीएमएस जीके में नहीं आते। इनकी एक वजह ये है क्योंकि पीएमएस जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है और उर्दू का एक सेपरेट पेपर होता है। इसी तरह से इंग्लिश का, इस्लामियात का, इनके अपने सेपरेट पेपर हैं। तो पीएमएस का जो जीके पेपर है इसमें ये पोर्शंस इंक्लूडेड नहीं हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान स्टडीज़ का भी पेपर अलग होता है, तो वहाँ से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको पेपर में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने उसको स्किप नहीं करना है। वहाँ से आपको पेपर में एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। ये जो पीपीएससी ने सिलेबस के आखिर में जनरल एक वर्ड लिखकर उसके नीचे थोड़े से सब टॉपिक्स लिख दिए हैं, तो उसका मतलब यही है कि वो ओवरऑल जनरल नॉलेज है। तो ओवरऑल जनरल नॉलेज में तो कुछ भी आ जाता है। पाकिस्तान स्टडीज़ से भी आपको एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे और जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वहाँ से भी नज़र आएंगे। पास्ट पेपर्स में भी अगर आप देखें तो इन दो पोर्शन से एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, इसलिए इन पोर्शंस को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो मैथ्स का पोर्शन है उसके लिए पहले भी मैंने आपको कहा है कि दिन कम है, और मैथ के पोर्शन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आप उसको दे दें और प्रैक्टिस कर लें। डेली आप 1-2 घंटा मैथ्स को दे दें और उसकी प्रैक्टिस करें। पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मिल जाएंगे। किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। वैसे अगर आप पीएमएस के जो जीके के पास्ट पेपर्स हैं उनमें देखें तो वहाँ आपको मैथ्स के एमसीक्यूज़ नज़र नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नज़र आ जाएंगे, वो भी हर साल नहीं, किसी एक आध पेपर में आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है तो आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करके लाजमी जानी है। वैसे भी पीपीएससी का जो है वो अब क्राइटेरिया कुछ चेंज हो रहा है, और जो जनरल पोस्ट के अगेंस्ट जिसे आप 1 पेपर जीके कहते हैं, उसमें भी पहले जो है वो आपको काफ़ी सारा पोर्शन पास्ट पेपर से नज़र आता था, लेकिन अब जो है उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसीलिए जो चीज़ सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें से आपने किसी को भी स्किप नहीं करना है। याद रखें कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। अगर आप जीके पेपर देते हैं तो आपकी अटेम्प्ट भी काउंट होगी, और ये जो आपके मार्क्स हैं जीके पेपर के, ये भी ऐड होंगे रिटन एग्ज़ाम में। तो आपने अपनी तैयारी को इस तरह से करना है कि आपकी कोशिश सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि आप इसमें पास करें या 40 मार्क्स जो है वो ले लें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सिलेबस को भी करते हैं, पीएमएस के जो अपने जीके के पास्ट पेपर्स हैं उनको भी करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि उस तरह से आपकी डोमेन वाइज तैयारी हो जाएगी। और थर्ड नंबर पर आप पीपीएससी के 3-4 साल के पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को जो पीएमएस के लिए अहम हैं, तो फिर आप सिर्फ पास नहीं करेंगे बल्कि आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ कोई इम्तियाज़ शाहिद की एक बुक ले ली है या कोई भी पास पेपर की बुक या मॉडल पेपर उठा लिया है और सिर्फ उन्हीं से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपका पीएमएस जीके जो है वो पास भी नहीं होगा। इसलिए जो तरीका आपको बताया है इसी को फॉलो करते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। आज जो है वो 10 जनवरी है और 25 जनवरी को जो है वो ये पेपर है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। सिलेबस के लिए मैंने ये एक फ़ाइल बनाई है, ये इसमें टोटल 198 पेजेस हैं, जिसमें आपको साइंसेस भी सॉल्व्ड मिलेंगी जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, हर मंथ के अलग करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 के। उसके अलावा जो 2025 में पीपीएससी ने जीके के पेपर्स लिए हैं और उनमें जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ बार बार उन्होंने रिपीट किए हैं, या जो रिपीट नहीं भी किए तो किसी एक आध पेपर में भी वो एमसीक्यूज़ आया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ही जगह पर कंपाइल करके। वो भी आपने इस फाइल से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो साइंस के एमसीक्यूज़ पीपीएससी ने पिछले 2 साल के पेपर्स में पूछे हैं, उनको भी एक जगह पर कंपाइल किया है, और एंड पर जनरल में
जो ओवरऑल जीके के एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो जो 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी इस फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल 198 पेजेस की फ़ाइल है और बहुत टाइम लगाकर मैंने इसको कंपाइल किया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी प्रिपरेशन जो है वो उस पर फोकस करें। इस फाइल को रफली मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें साइंसेस के एमसीक्यूज़ हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आपको इस तरह से जो करंट अफेयर्स हैं मंथली उनके एमसीक्यूज़ मिलेंगे। उसके बाद जो पीपीएससी ने 2025 में जनरल नॉलेज के पेपर लिए हैं और उसमें जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ आए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट रिपीटेड साइंस के एमसीक्यूज़ हैं 2024 और 2025 में पीपीएससी के जीके पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग वो सारे एक जगह पर कंपाइल किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। और एंड पर मोस्ट रिपीटेड जनरल एमसीक्यूज़ यानी जीके के एमसीक्यूज़ हैं। तो ये आप देख लें टोटल जो है वो इसके 198 पेजेस हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ईमेल के थ्रू जो है वो ये नोट्स सेंड किए हैं। जिसने भी फ़ी सबमिट करवाने के बाद मुझे जो ट्रांजैक्शन है उसका स्क्रीनशॉट भेजा है तो उसको मैंने पीडीएफ में नोट्स सेंड कर दिए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने 700 रुपीज़ की जो पेमेंट है वो इस ईजी पैसा अकाउंट पर करनी है। उसके बाद आपने जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये जो ईमेल अकाउंट है इस पर आपने सेंड करनी है। जब आप ट्रांजैक्शन सेंड कर देंगे तो उसके बाद आपको पीडीएफ में नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कल तक आपको व्हाट्सएप चैनल पर एक जो पास्ट पेपर है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ पीडीएफ में फ्री में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो जो ईमेल अकाउंट आपको यहाँ पर गिवन है इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।